हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। आज हम पढ़ेंगे वाटर इंक्लूजन कंपाउंड्स या अंतर्निहित यौगिक क्या होते हैं। यदि किसी यौगिक के क्रिस्टल चालक में किसी अन्य पदार्थ के अणु इस प्रकार से फिट हो जाएं कि दोनों संयुक्त रूप से एक पदार्थ की भांति व्यवहार करें, तो इस प्रकार बने यौगिक को अंतर्निहित यौगिक कहते हैं। ये दो प्रकार के होते हैं, मुख्य पदार्थ मेजबान तथा फिट होने वाला जो पदार्थ है उसे हम मेहमान कहते हैं। अब ये किस प्रकार से होते हैं, किस प्रकार से इंक्लूजन कंपाउंड्स बनते हैं। पहला, वाहिका या नाल यौगिक, चैनल और चैनल कंपाउंड्स। इन यौगिकों में मेजबान अणु इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य नाली के समान रिक्त स्थान बन जाता है तथा इसमें कोई लंबी श्रृंखला वाला मेहमान अणु फिट हो जाता है। इस प्रकार नाल यौगिक प्राप्त होते हैं। फॉर एग्जाम्पल, यदि लंबी श्रृंखला वाले एल्केन्स, एल्कोहल्स या एल्डिहाइड की उपस्थिति में यूरिया का क्रिस्टलन किया जाए तो यूरिया के अणु हाइड्रोजन बॉन्डिंग द्वारा इसमें जुड़ जाते हैं और इनके मध्य एक अच्छी खासी नली बन जाती है, जिससे एन श्रृंखला वाला यौगिक आराम से फिट हो सकता है। ये गर्म करने पर अथवा जल में घोलने पर विघटित हो जाते हैं। तो ये होते हैं चैनल कंपाउंड्स। सेकेंड इज क्लेथरेट कंपाउंड्स, जिन्हें हम क्लेथरेट यौगिक भी कहते हैं। इन यौगिकों में अणु कुछ इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि इनके मध्य छोटा छेद रह जाता है, जिससे छोटे प्रकार के मेहमान अणु फिट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, क्विनॉल। क्विनॉल के संतृप्त विलयन में 10-40 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे दाब पर आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन को घोलकर विलयन को ठंडा करके हम क्रिस्टलीय क्विनॉल क्लेथरेट कंपाउंड्स बनाते हैं और इनमें क्विनॉल अणु जो है वो हाइड्रोजन बंध द्वारा परस्पर बंध कर पिंजरा नुमा संरचना बना लेते हैं, जिनके बीच छिद्र रह जाते हैं तथा इस छिद्र में नोबल गैस के अणु फंसकर फिट हो जाते हैं और कंपाउंड्स बनाते हैं। आप डायग्राम देखिए, डायग्राम में आप देखेंगे कि ये क्विनॉल संरचना है क्विनॉल कैथेड में, और आर्गन का अणु जो है बीच में मेहमान या गेस्ट मॉलिक्यूल है। नेक्स्ट टॉपिक हम पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसपे कि अक्सर क्वेश्चन आता है, आवेश स्थानांतरण संकुल यानी चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स। कई बार कुछ इलेक्ट्रॉन धनी या इलेक्ट्रॉन रिच कार्बनिक अणु और इलेक्ट्रॉन्स न्यून अणु परस्पर संयोग करके योगात्मक संकुल बनाते हैं, एडिशनल कॉम्प्लेक्स बनाते हैं, जिसे हम आवेश स्थानांतरण संकुल या चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स कहते हैं। इसमें इलेक्ट्रॉन धनी स्पीशीज जो है वो डोनर मॉलिक्यूल कहलाती है और इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज जो है वो एक्सेप्टर कहलाती है। हम इसको डी और ए से भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। आवेश स्थानांतरण संकुल के बनने की प्रक्रिया को निम्न प्रकार समझा सकते हैं। आप एग्जाम्पल देखिए, मैंने रिएक्शन लिखी है, डी प्लस ए, ये देते हैं डी और ए, और ये डी पे पॉजिटिव चार्ज है और ए पे नेगेटिव चार्ज। इनके मध्य दुर्बल अंतः आणविक बल होता है। इसमें इलेक्ट्रॉन न्यून स्पीशीज ए और दाता स्पीशीज डी के पाई इलेक्ट्रॉन के साथ क्रिया करके संकुल बनता है। अब इसको हम एग्जाम्पल से बताएंगे। उदाहरण के लिए, मेसिक्लीन में 3 CH3 समूह प्लस आई प्रभाव द्वारा बेंजीन वलय को इलेक्ट्रॉन धनी बनाते हैं, यानी कि इलेक्ट्रॉन रिच बनाते हैं। इसी प्रकार 1,3,5,1 ट्राई नाइट्रोबेंजीन में बेंजीन वलय जो है, बेंजीन रिंग जो है, -I व -M के कारण इलेक्ट्रॉन न्यून हो जाती है और ये दोनों परस्पर क्रिया करके आवेश स्थानांतरण संकुल बनाते हैं। एग्जाम्पल देखिए आप, ये आपका 1,3,5 ट्राई नाइट्रोबेंजीन है, इलेक्ट्रॉन धनी अणु डी। अब 1,3,5 न्यून अणु, 1,3,5 ट्राई नाइट्रो बेंजीन, ये आपका ट्राई मैथिल बेंजीन था, ये ट्राई नाइट्रो बेंजीन है, और इन दोनों के बीच में आवेश स्थानांतरण संकुल से डी प्लस ए बनता है। तो ये आपका हमने थोड़ा सा पढ़ा चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स, जिसके शॉर्ट नोट आता है, जैसे क्वेश्चन जो बनता है वो आता है, राइट शॉर्ट नोट्स ऑन क्लेथरेट कंपाउंड्स या अंतर्निहित यौगिक इंक्लूजन कंपाउंड्स या आवेश स्थानांतरण संकुल। तीनों ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आज हमने डिस्कस किए हैं, जिसपे कि शॉर्ट नोट आता है, ध्यान से देखिएगा। धन्यवाद।
Thank you.